साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर विद्युत देखेंगे, जिसकी पहली परिभाषा है हमारी वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण जो वस्तुएं होती हैं या तो विद्युत बल आरोपित करती हैं या फिर उसका अनुभव करती हैं, जिससे पदार्थ के जो विद्युतीय गुण होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। यानी कि जो वैद्युत आवेश है ये एक प्रकार का मौलिक गुण होता है। नोट पॉइंट देखते हैं जिससे विद्युत आवेश हमारा और क्लियर हो जाए। नोट पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। अगर राशियों में हम लोग देखें तो विद्युत आवेश जो है हमारी कैसी राशि है, ये एक भौतिक राशि है। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। या फिर इसका सेकंड जो मात्रक होता है एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। तो ये मात्रक हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा से निकालते हैं। सेकंड नोट पॉइंट है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, किस पर? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। किसके? ऋणात्मक आवेश के। यानी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, परंतु ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। उसी प्रकार जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के तो बराबर होता है, परंतु कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। आवेश को हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से निकालते हैं, Q = N × E। Q बराबर क्या होता है? स्मॉल n गुणे स्मॉल e, जहाँ पर जो हमारा Q होता है ये कहलाता है आवेश और जो स्मॉल n होता है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो स्मॉल e दिया गया है ये एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। e क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। आवेश कई प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि कंघी को बालों पर रगड़ करके। जब हम लोग कंघी को बालों पर रगड़ते हैं तो उससे आवेश उत्पन्न हो जाता है और यही कारण है कि रगड़ने के बाद जो कंघी होती है उस पर कागज चिपकने लगते हैं, यानी एक बल का अनुभव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हम लोग अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथों में क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है विद्युत धारा, इसे देखते हैं। तो आप लोगों को आवेश क्लियर हो गया होगा। तो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, आवेश के प्रवाह की जो दर होती है इसे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में, कहाँ पर? चालक में। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, आवेश के प्रवाह की दर, जब भी हम लोग दर की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि जो आवेश के प्रवाह है उसको हम लोग समय के साथ मेजर करते हैं। तो विद्युत धारा जो होती है आवेश के प्रवाह की दर होती है, यानी I = Q/T, जहाँ पर I हमारा विद्युत धारा होती है, Q आवेश होता है। Q क्या होता है? आवेश होता है और जो समय होता है ये T होता है। या फिर इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि Q बराबर होता है I × T, क्योंकि यहाँ पर T भाग में है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो Q = हमें क्या मिल जाएगा? IT। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो विद्युत आवेश होता है ये बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय के। तो विद्युत आवेश किसके बराबर होता है? विद्युत धारा गुणे समय के। चलिए विद्युत धारा का मात्रक देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का जो दूसरा मात्रक है इसे हम लोग एक फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे। किस फार्मूले से? I बराबर क्या होता है? Q/T, अभी हमने देखा। तो यहाँ पर हम लोग Q का मात्रक लिख देंगे और नीचे हम लोग T का मात्रक लिख देंगे। तो Q हमारा आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और नीचे दिया गया है T का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम लोग विद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे तो विद्युत धारा का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा हमारा। विद्युत धारा की दिशा जो होती है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होती है, यानी कि किसी परिपथ में यदि
इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में इधर से इधर की ओर गति करेगी। तो विद्युत धारा जो होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में गति करती है। तो आप लोगों को विद्युत धारा क्लियर हो गया होगा कि आवेश के प्रवाह की जो दर होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। तीसरा विषय हमारा विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर अनंत है और यहाँ पर कोई धनावेश है, तो एकांक धनावेश को अनंत से कहाँ पर लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर क्या होता है, W/Q। जहाँ पर जो W है ये किया गया कार्य है और Q हमारा क्या है, आवेश है। हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए वैद्युत विभव का मात्रक देखते हैं। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग वैद्युत विभव का मात्रक निकालेंगे। तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ये लगा है प्रति, नीचे क्या दिया गया है, क्यू, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट हो जाएगा। वैद्युत विभव हमारा हो गया। अगला विषय हमारा वैद्युत विभवांतर क्या होता है। दरअसल वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बस थोड़ा सा ही अंतर है। वैद्युत विभव में हम लोग क्या कहते थे कि जो एकांक धनावेश है इसे हम लोग अनंत से लाते थे। कहाँ से लाते थे, अनंत से। जबकि वैद्युत विभवांतर में क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही जो एकांक धनावेश है इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। कहाँ से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करेंगे उसे विभवांतर कहा जाएगा। तो आप लोगों को दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। वैद्युत विभव में हम लोग अनंत से लाते हैं, जबकि वैद्युत विभवांतर में विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा देखते हैं। एकांक आवेश को, एकांक जो धनावेश होते हैं इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर, कहाँ की बात कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत विभवांतर। इसे भी हम लोग V से ही प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला भी होता है V = W/Q, जहाँ पर W क्या था, हमारा किया गया कार्य, और जो Q था वो हमारा आवेश था। तो यहाँ से हम लोग जब वैद्युत विभवांतर का मात्रक निकालेंगे तो फिर से हमारा वही आएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम और वोल्ट ये हमारा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों का मात्रक होता है। तो आप लोगों को वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन करेंगे, प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। थैंक यू।